A very warm good evening to all of you. I'm बबीता एंड अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कितना कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, कितना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कॉलिजन के बारे में पढ़ा था, जो भी है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर। तो मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि अगर कोई रिएक्शन वन स्टेप के अंदर हो रही है तो उसको हम सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारी जो है मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए। हमने है ना अभी तक एक ग्राफ देखा था, कुछ इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा जो है एनर्जी है और नीचे जो है रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर रहे थे और साइड में जो है हम एनर्जी को देख रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर देखो रिएक्टेंट से डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे ये जो स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊं, यहाँ से रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाली जो स्टेप है, ये जो यहाँ पे ये पोजीशन है ये इंटरमीडिएट है और इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट है ये दो ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे एक ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है वो बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हो रही है और ये वाली जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एक स्टेप में होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप के अंदर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जनरली है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रिएक्टेंट्स हमारे, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज़ है वो प्रोडक्ट बना रही है, उसी के थ्रू हम जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। कि जितने भी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं वही हमारी मॉलिक्युलैरिटी होगी, ठीक है। लेट अस सपोज कि A + B मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे A और B 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ 2A + B प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो जाएगी, 3 मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। लेकिन ये सब हम ओनली डिटरमाइन कर सकते हैं सिंपल रिएक्शन के अंदर। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके अंदर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इसके अंदर जो है रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर हो रही है। सबसे पहले NO2 और NO2 मिलके NO और NO3 बना रहे हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, NO3 और CO मिलके NO2 और CO2 बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम वैसे सिंपली बता सकते हैं कि इसके अंदर भी मॉलिक्युलैरिटी, अब ये जो है 2 स्टेप के अंदर हुई है, ये वाली सिंपल स्टेप है और ये वाली भी सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मॉलिक्युलैरिटी बता सकते हैं, लेकिन जब इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो है स्लो स्टेप है और ये है फास्ट स्टेप। और रेट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्लो स्टेप के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्केट है और यहाँ पे एक शॉप है और आपको इस शॉप के पास जाना है, ठीक है। और ये शॉप थोड़ी सी फेमस है तो इसके ऊपर जो भीड़ होती है ना, क्राउड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी सारी जगह जो है खाली होती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप इतना एरिया बहुत इजीली कवर कर जाओगे, इतना एरिया बहुत इजीली कवर कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो इतनी भीड़ है ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी जल्दी पहुँच सकते हो,
ठीक है। तो अगर यहाँ पे भीड़ कम है तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे पहुँच जाओगे, और अगर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप ईजिली नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। मतलब कि इस टाइम पे पोजीशन आपकी कैसी होगी, बिल्कुल स्लो होगी। तो यही इसलिए जो है स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसके थ्रू हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अभी मैंने बताया कि ए और बी क्या कर रहे हैं, मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी, लेट अस सपोज ए और बी सी और डी बना रहे हैं, उनके कोफिशिएंट ए और बी हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। तो उसका जो रेट होगा वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ए की कंसंट्रेशन और इनटू में बी की कंसंट्रेशन और उसकी पावर एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो, जब है ना हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है, जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लग जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ए और बी की, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्चुअल में इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं इन कंसंट्रेशन को, ठीक है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो रेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू में बी की कंसंट्रेशन ऑफ वाई, ठीक है। तो इस कांस्टेंट के को हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, और ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। अब अगर हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसकी पावर है एक्स और इसकी पावर है वाई, तो यही क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। अब वो ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, जिसको ज़ीरो ऑर्डर बोलते हैं, वो वन भी हो सकता है, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, वो टू भी हो सकता है, जिसको हम सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलता जाता है। तो किसके ऊपर डिपेंड है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो ए की कंसंट्रेशन वो एक्स के ऊपर डिपेंड है, बी की कंसंट्रेशन जो है वो वाई के ऊपर है, ठीक है। और अगर हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, ऑर्डर हो जाती है। तो ऑर्डर क्या है, सम ऑफ द रिएक्शन प्रेजेंट ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद है, अगर पूछे आपसे कोई कि ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, जनरली पूछा जा सकता है, तो आपको सबसे पहले तो क्या बतानी है, मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन बतानी है और ऑर्डर की भी डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, ठीक है। उसके बाद जो मोलिकुलैरिटी जो होती है वो सिंपल रिएक्शन के अंदर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर हम सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है मोलिकुलैरिटी के अंदर, मोलिकुलैरिटी जो होगी वो होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी एंड सो ऑन, ठीक है। और जबकि जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 1/2 2/3 0.2 और 1 2 3 4 तो हो ही सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑर्डर है वो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। और मोलिकुलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, इट्स नेवर बिकम ज़ीरो। और ये जो है ये ज़ीरो हो सकती है। अब उसके बाद है जो मोलिकुलैरिटी होती है वो उनकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 2 और 3, ठीक है। ये जो है
और इसके अलावा 4, 5, 6 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन इनको हम हायर मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। ये बहुत या तो होती नहीं है या बहुत रेयर होती है, ठीक है। अब ये होती क्यों नहीं है या रेयर क्यों होती है, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 1, 2, 3 मोलिक्यूल हैं, ठीक है, तो ज़ीरो मैंने एक बताया कि ज़ीरो मोलिकुलैरिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक ना एक रिएक्टेंट तो चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए। अगर ज़ीरो ही हो जाएगा, जीरो रिएक्टेंट हो जाएगा तो बात ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अगर 1, 2, 3 होती है तो किस तरीके से होती है, 1 का मतलब है कि एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर, 2 का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इस 3 का मोलिकुलैरिटी का मतलब है कि जैसे ए, बी और सी, ये तीनों जो है एक टाइम पे एक जगह पे एक पॉइंट पे जब टकराते हैं तो वो ही इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी होती है, 3 होती है। साइमल्टेनियसली जब टकराएंगे ये, तभी इनकी मोलिकुलैरिटी 3 होगी। चलो अब 3 का कोलिजन तो हो जाता है, लेकिन 4, 5 और 6 ये जो कोलिजन है वो इतना इजी नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रेयर होती है या बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मोलिकुलैरिटी के बारे में पढ़ा कि मोलिकुलैरिटी क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। और रेट लो क्या होता है कि ए और बी मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो उनकी कंसंट्रेशन है ए और बी की, उनकी पावर एक्स और वाई है, तो उसी को रेट लो बोलते हैं। और उसकी जो पावर को ऐड जब हम कर देते हैं तो वही हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस के बारे में देखा कि मोलिकुलैरिटी जो हो सकती है वो सिंपल हो सकती है, ऑर्डर सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मोलिकुलैरिटी होल नंबर होगी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये जो है फ्रैक्शनल भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, ये ज़ीरो हो सकती है। और हाई मोलिकुलैरिटी के बारे में भी हमने देखा कि क्यों होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।